हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज हम 17 दिसंबर 2024 को डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे। हमने लास्ट टाइम सबसे पहले स्टार्ट किया था जीबीपी यूएसडी से, जिसके अंदर हमने इसको फोरकास्ट किया था कि दिस इज़ द लेवल जहां से मार्केट के अंदर एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। मार्केट अभी इनिशियली इसी लेवल को रीटेस्ट करके यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर रही है, बट अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त H1 का स्ट्रक्चर। और H1 के स्ट्रक्चर में अगर मैं स्ट्रक्चरली फर्दर कन्फर्मेशंस लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए। नंबर वन, मुझे यहाँ पे एक इंक्रीजिंग सप्लाई चाहिए थी, जो कि कंपैरेटिवली यहाँ पे इंक्रीजिंग सप्लाई आ चुकी है। अब मेरे पास ये एक लो लगा खड़ा है जिसका ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन, इधर से इस लिक्विडिटी को उठा के इमीडिएट वापस जाती है यहाँ से, लाइक ये आपके पास यहाँ से इस लो को ब्रेक किया और इमीडिएट वापस जाती है। आप यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आए, इसको रिटेस्ट करे और दोबारा से सेल डायरेक्शन को पिक करती है। आप इस जगह से यहाँ से फिर सेलर बनेंगे और मार्केट को फर्दर सेल स्ट्रक्चर में देखना शुरू कर देंगे जीबीपी यूएसडी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एयूडी यूएसडी की तरफ बढ़ते हैं। एयूडी यूएसडी के अंदर हमने ये लेवल मार्क कर रखा था कि जब तक मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं देती, हम एयूडी यूएसडी में एक लॉन्ग टर्म बायर शिफ्ट नहीं होंगे। अभी के लिए मार्केट यहाँ पे इस एरिया में आप इसका रिटेस्ट देखें, ये यहाँ से सेल रिटेस्ट और ये फर्दर सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने डबल साइड पे लिक्विडिटी हंट करने के बाद अभी फर्दर मजीद सेल डायरेक्शन को मूव करना है। यहाँ नीचे अगर हम देखें तो सप्लाई भी बढ़ गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर मैंने आपको ये एरिया दिया था कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता आप यहाँ पे सेलर नहीं है। अब की बार मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 और ये मार्केट यहाँ से इसको 4 करने जा रही है। स्टिल हमारा यही एरिया रहेगा 153.476। इससे नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती हम यूएसडी जेपीवाई में सेलर नहीं है। द रीज़न इज कि ये एक बहुत लंबी सेल प्ले होने वाली है, जो कि कम अज़ कम भी इस जोन तक आएगी। सो दैट्स वाई इस एंट्री को ज़रा सोच समझ के एग्जीक्यूट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड में हमने ये एक एरिया मार्क कर रखा था और इस एरिया से हम यहाँ पे फर्दर बाय डायरेक्शन में थे। मार्केट ने यहाँ पे बाकायदा इंक्रीजिंग डिमांड के साथ इस एरिया को अपसाइड के ऊपर शिफ्ट किया है। इस वजह से हम यूएसडी कैड के अंदर अपने बाय के फर्दर एनालिसिस के साथ कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD। XAU USD के अंदर हमने यहाँ पे ये एक एरिया मार्क कर रखा था जहाँ से पॉसिबल सेलिंग है और ये लेवल 2 था। मार्केट हमारे लेवल 1 से नीचे सेल आ रही है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये लिक्विडिटी है जो कल के बायर्स की पड़ी हुई है। तो लिहाजा मुझे इसी लेवल पे प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद यहाँ से रीटेस्ट रिक्वायर्ड है, देन आई एम सेलर। और किस लेवल तक सेलर हूँ, फिर मैं कम अज़ कम इस एरिया तक मार्केट को आता देखूँगा 2613 के आसपास। तो गोल्ड के अंदर आज आपको यूएस और यूके सेशन के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर आप बाय जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये जो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, मैं बाकी तमाम तर ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। अगर यहाँ आप देखें तो मार्केट में स्ट्रक्चरली आपके पास ये हाई, ये लो, ये हाई, और अगर मार्केट यहाँ से ये लो लगा देती है, एक नया लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ से वापस उठती है, तो फिर आप इस लेवल से ऊपर बायर हैं इस जगह से, क्योंकि इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपके पास ये पड़ा है। ये तो जब मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को उड़ा देगी। सो दैट्स वाई आप इस लेवल से ऊपर बायर कहलाएंगे। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।